जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। अब बहुत सारे भक्तों के कुछ सवाल थे शिव जी भगवान के, जैसे अब त्यौहार आ रहा है, महाशिवरात्रि आ रही है, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक ऐसी विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ जिसमें भाई शिव जी भगवान की पूजा किधर से बैठ के करनी चाहिए। शिव जी भगवान की जो पूजा है वो कहाँ से बैठ के करनी चाहिए, और शिव जी भगवान का जो जल है, अगर आपको नहीं पता तो वो जलहरी जो है, वो जो जल निकलता है उस जल के ऊपर से आपको नहीं जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, वो जल कौन सी दिशा की ओर जाता है, शिव जी भगवान की पूजा कौन सी दिशा में बैठ के करनी सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है और कौन सी दिशा में नहीं करनी चाहिए, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा उत्तम जो होता है, आप देखिए, आपने देखा होगा शिव जी जो है शिवलिंग के रूप में जो विराजमान होते हैं, उनकी जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा की ओर जलहरी होती है। उनकी जलहरी जो होती है वो उत्तर दिशा की ओर होती है। और जो उत्तर दिशा की ओर होती है तो आप देखिए, जब हम उसमें जल चढ़ाते हैं तो जल का फ्लो जो है उत्तर दिशा की ओर जाता है। और ये शिवलिंग पूरे संसार में जहाँ भी होगा, अगर कोई जिसने भी इसकी मूर्ति स्थापना की होगी तो वो मूर्ति स्थापना इसी दिशा की ओर की जाती है। और पहले हमारे पूर्वज कितने समझदार थे, कितने जानी जान थे, उन्हें पता था अगर हम दिशा भटक जाएं, कई बार हमें दिशा का सूचक का यंत्र का ध्यान नहीं था, तो जहाँ भी हम शिव जी भगवान की मूर्ति में मत्था टेके तो हमें पता लग जाए कि शिव जी भगवान की मूर्ति का जो जलहरी है उत्तर दिशा की ओर है। वहाँ से हम दिशा ढूंढ सकते हैं, उत्तर के उल्टे दक्षिण दिशा, और फिर उत्तर से राइट हैंड को पूर्व, फिर लेफ्ट हैंड को पश्चिम दिशा। इसी प्रकार से हम वहाँ पर वो कर सकते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हम इस सौभाग्यशाली समझते हैं। इस अवसर पर हम लोग जो हैं कि बालाजी महाराज की कृपा से मुझे आज मेरे परिवार को एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, शिव जी भगवान की मूर्ति स्थापना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर शिव परिवार का मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मेरा सहयोग करने वाले सभी के सभी भक्तों को, आप सभी भक्तों को जय श्री राम। अब पूजा किधर से करनी चाहिए? सबसे उत्तम जो है, सबसे उत्तम है वो है दक्षिण दिशा की ओर पीठ होनी चाहिए आपकी। आपका मुख भी उत्तर दिशा की ओर हो, वो पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे उत्तम मानी जाती है। और उसका फल आपको 100% आपको फल प्राप्त होता है उस दिशा की ओर। अगर आप कर करके मुख कर करके आप जल चढ़ाते हैं और उस दिशा की ओर कर करके आप जोत जलाते हैं, तो उस दिशा की ओर कर करके आप मुख उत्तर दिशा की ओर कर करके पूजा करते हैं, वो सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद अगर आप पूजा करते हैं तो इसके कभी भी उत्तर दिशा की और खड़े होकर के दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जलहरी पर खड़े होकर के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये अनिष्ट माना जाता है, ये गलत माना जाता है। शास्त्रों में 3 चीजें बताई गई। एक, जलहरी के ऊपर से कभी भी नहीं जाना चाहिए। जलहरी से जैसे आप परिक्रमा करते हैं शिव जी भगवान की, तो उसके बाद जलहरी पे से वापस आके आंखों में लगा के जल को फिर से वापस आए, फिर जल को लगाएं। इससे क्या होता है, वो जल नहीं होता, वो अमृत होता है। वो अमृत को जब हम अपने शरीर से लगते हैं, तो जब हमारे शरीर से वो छूते हैं तो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है, नकारात्मक। और अगर हम उसको पूरे शरीर पे ऐसे छिड़क लेते हैं, वो जो जलहरी होती है वो हमारे रोग दोष को निकट नहीं आने देती। और शिव जी भगवान तंत्र साधना के स्वामी है, मंत्र साधना के स्वामी है। रावण को उन्होंने तंत्र विद्या दी थी, रावण को ही उन्होंने सारे ज्ञान दिए थे, सारी विद्या दे रखी थी। रावण ही शिव भक्त था। तो आप समझिए, रावण सबसे बड़ा ज्ञानी था। अगर रावण को उन्होंने ज्ञान दिया था तो इसका मतलब है, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर रखी है तो आप वहीं से जाकर के उसका उच्चारण कर सकते हैं। आप वहां से जैसे अपने शरीर से जल को छुआएंगे, आपका जल से छूते ही आपका शरीर जो है पॉजिटिव एनर्जी की तरफ भर जाता है। तो ऐसा करते हैं। ऐसी जानकारी, बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। जय श्री राम।